नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। 150% प्रॉफिट देने वाली कंपनी निधि कंपनी, अब इसके रूल्स में वापस से कुछ चेंजेस आया। क्योंकि क्या हुआ था, 2019 के अमेंडमेंट से पहले बहुत आसान लग रहा था लोगों को, लोग रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे थे। अब उसके बाद में 2019 में एनडीएच का रूल आ गया। अब 2022 में और ज़्यादा कुछ रूल आ गया, लेकिन ये रूल डराने वाला है क्या, नहीं पता। किसके लिए डरावना है? जो कि फॉलो नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अगर दीपंकर समद्दार का ओपिनियन पूछोगे, ज़बरदस्त नियम है, आप सबके लिए अच्छा है। और जो भी निधि में काम करना चाहता है और करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूती होने वाली है। तो आइए देखते हैं निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 क्या कहता है। पहले के रूल्स क्या थे, क्लियर समझते हैं कि मिनिमम 200 मेंबर होने चाहिए, नेट ओन्ड फंड 10 लाख रुपए होना चाहिए, और जितना नेट ओन्ड फंड रहेगा उसका 1:20 क्या कर सकते हैं हम लोग, डिपॉजिट ले सकते हैं। इसका मतलब अगर 1 करोड़ का आपका नेट ओन्ड फंड है तो आप 20 करोड़ ले सकते हो डिपॉजिट। और 10% जितना भी डिपॉजिट आप लोगे उसका अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स, इसका मतलब है कि हम लोग एफडी में रखेंगे, जिसपे कोई भी उस एफडी के अगेंस्ट में हम लोग कोई भी लोन नहीं लेने वाले, या उसको कहीं पर भी हम लोग उस पर कोई किसी प्रकार का गारंटी भी नहीं लेने वाले। ये सब कब के रूल थे? पहले के रूल थे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने देखा कि जब 2019 का रूल आया अमेंडमेंट का, जिसमें एनडीएच 4 का अप्रूवल को अलग से बताया गया कि जो भी एनडीएच 4 का अप्रूवल नहीं लेता है उसको निधि का स्टेटस अलग से नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट एमसीए देती थी उसको सफिशिएंट मानते थे, लेकिन 2019 से ये बताया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एनडीएच 4 का अप्रूवल। जब आप लेंगे तो फिर आपका कंपनी, जो निधि कंपनी, वो नोटिफाई होने वाला है। लेकिन ये देखा गया है, देखिए 2014 से 2019 तक लगभग 10,000 कंपनी बनी, लेकिन एनडीएच 4 के लिए अप्लाई खाली 2,300 लोगों ने किया, निधि कंपनी वालों ने। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने फाइलिंग भी किया वो कंप्लायंस बराबर नहीं कर रहे, जिसके कारण पब्लिक जो वहां पर ट्रस्ट करके पैसा दे रही है उनका नुकसान हो रहा है। और इसी को सेफगार्ड करने के लिए, जनरल पब्लिक के पैसे को सेफगार्ड करने के लिए क्या हुआ कि ये ज़रूरी हो गया कि ऐसे कंपनी में ही पैसा लगाया जाए जो कम से कम एनडीएच 4 अप्रूव्ड हो, जिसका नाम ऑलरेडी अप्रूवल किया जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए जो अमेंडमेंट आया, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला चीज क्या, पहले क्या होता था, 5 लाख रुपए से हम लोग कंपनी चालू कर सकते थे और साल भर के अंदर में क्या करना पड़ता था, हम लोगों को 10 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल रखना पड़ता था। लेकिन अब क्या करना होगा, 10 लाख रुपए से कंपनी चालू कर पाओगे और 120 दिन 120 डेज, साल भर वाला सिस्टम पूरा हट चुका है। 120 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 200 मेंबर्स भी लाने पड़ेंगे, 20 लाख रुपए भी आपको पेड अप करने पड़ेंगे, और तब जाकर आप एनडीएच 4 के लिए अप्लाई करोगे, वो भी 120 दिन के अंदर होगा। और यहां पर दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि प्रोमोटर और डायरेक्टर जो है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं है, ये भी देखा जाएगा। अब से पहले क्या होता था, कोई भी डायरेक्टर बन सकता है, कोई भी कंपनी चला सकता है। उसके कारण क्या होता है, पब्लिक का पैसा डूबता है मैनेजमेंट गड़बड़ी होने के कारण, या फिर इंटेंशन या नियत की गड़बड़ी के कारण प्रॉब्लम होती थी। तो अब फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा। फिट एंड प्रॉपर वाला क्राइटेरिया मैं आरबीआई के रूल्स से ही लेने वाला हूं, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अभी तक मैंने 2 बातें बताई कि आपको 120 दिन के अंदर में क्या करना पड़ेगा, एनडीएच 4 फाइल करना पड़ेगा, जिसमें 10 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो कंपनी, लेकिन 20 लाख रुपए का पेडअप आपका 120 दिन में होना चाहिए, 200 मेंबर 120 दिन में होना चाहिए। उसके बाद आप एनडीएच 4 फाइल करोगे। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि डायरेक्टर का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया भी आपको मेंटेन करना है। और इतना ही नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देर करी, जैसे अभी तक एनडीएच 4 किसी का अप्रूवल हुआ ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल कमेटी बैठा रखी थी जिन्होंने ये नए रूल्स बनाए हैं जिसमें आसानी से कंप्लाई किया जा सकता है। तो अब क्या होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको 45 दिनों के अंदर अप्रूवल नहीं देगी तो ये माना जाएगा कि आपका अप्रूवल हो चुका है और आप आराम से काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निधि अगर आप ओपन करते हो तो 120 दिन प्लस 45, इसका मतलब 165 डेज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये जो रूल्स हैं ये किसके लिए अप्लाई करेंगे, कौन से रूल, ये 45 डेज वाला रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ वो जो ये अमेंडमेंट आने के बाद कंपनी बनेगी। इससे पहले वाले लोगों का तो क्योंकि बहुत दिन से जमा है तो उनका 45 डेज तो कब का हो चुका है, उनके लिए नहीं है, उनको पुराने प्रोसेस से ही चेक किया जाएगा। लेकिन नए वाले लोग को ये बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो जो भी नई कंपनी बनाना चाहता है उनके लिए भी फायदा है, जो पुरानी है और जिन्होंने 100% कंप्लायंस किया होगा उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये नया निधि रूल्स 2022 आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस और बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।